सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, ये इतनी बड़ी घटना जो बीजेपी सरकार वाले लोगों की कहीं ना कहीं इस घटना में साजिश है, क्योंकि हादसा होने में और घटना होने में फ़र्क होता है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का बेटा वहाँ से मौके से फरार हुआ और केंद्रीय मंत्री ने अपने शब्दों में बोला कि वहाँ पर मेरा बेटा नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं हादसा नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और ऐसी घटनाएं इस प्रदेश में मैं समझता हूँ पिछले गत दिनों होती आ रही हैं, और ऐसी घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगी तो मैं समझता हूँ इस प्रदेश का किसान इसी तरीके से रोडों पर परेशान रहेगा। इनकी आज ये सरकार पिछले 10 महीने से किसान भाई बैठे हुए हैं अपने धरने प्रदर्शन को लेकर, किसानों के बिल में उस बिल को वापस कराने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन किसानों के बिलों को वापस करना तो बहुत बड़ी बात है, किसानों की सुनने के लिए भी कोई उनके सामने तक नहीं आता, क्योंकि किसानों की बात सिर्फ वो समझ सकते हैं जो किसानों के बैकग्राउंड से आते हैं। इन लोगों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप जैसे चैनलों का, पत्रकारों का, कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसी घटनाओं का खुलासा करते हैं। वरना जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े न्यूज़ चैनल हैं और अखबार हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं को छुपाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुफ्त में कोई चीज़ बाजार में नहीं मिलती, मुफ्त में कोई चीज़ बाजार में नहीं मिलती, और किसानों के मरने की खबर कभी अखबार में नहीं मिलती। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग ऐसी घटनाओं को उजागर कर कर जनता के बीच में लाते हैं, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। सरकारी नौकरी देने की बात कही है, ये भी कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी पूरे मामले। देखिए, मैं समझता हूं इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अगर किसी को 45 लाख देने से ये घटनाएं रुक जाएं, तो कहीं ना कहीं अगर घटनाएं रुकेंगी तब इस प्रदेश का भला होगा। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। अगर इसी तरीके से घटनाएं होती रहीं और योगी जी जाकर वहां अपनी घोषणा करते रहे 45 लाख और सरकारी नौकरियां, तो ये देश और प्रदेश कहीं ना कहीं अंधेरे की तरफ जा रहा है। क्योंकि इस प्रदेश की रीढ़ अगर कोई माना जाता है तो किसान माना जाता है, और किसान भाई अगर रोड पर आए दिन इस तरीके से ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, किसान भाई जान देंगे, शहीद होंगे, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये प्रदेश बहुत पीछे चला जाएगा। जी, आपको हाल ही में भी जिम्मेदारी मिली है और चर्चा ये भी है कि 22 में चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन से मैं अध्यक्ष बनकर नोएडा में आया हूं, मैंने लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। सबसे पहले मैंने लोगों के बीच में जाकर जो ऐसे लोग हमारे काफ़ी टाइम से हमारे बीच में रह रहे थे, जो 20-20, 22-22 साल के हो गए, जिनकी वोटों के लिए आज तक किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उन सभी के बीच में जाकर पहले उनको वोट बनवाकर उनको वो अधिकार दिया है जिस अधिकार के माध्यम से वो सरकार बनाने की ताकत रखते हैं। तो अत्याचारी सरकार को इस कुर्सी से उखाड़ कर फेंकने की ताकत भी रखते हैं। और अगर पार्टी की तरफ से निर्देश हुआ, आदेश हुआ मुझे चुनाव लड़ने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ बीजेपी वालों ने तो इस नोएडा को स्मार्ट सिटी नाम देकर सिर्फ नाम ही देने का काम किया है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने में हमारा कितना बड़ा योगदान होगा। आज भी ये कितने रास्ते इस नोएडा में ऐसे हैं जो गाँवों में और शहरों में जाते हैं कि जहाँ की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो उसमें हमारे कितने नवयुवक, कितने बच्चे डूब कर उसमें घायल हो जाते हैं। कितनी बड़ी परेशानी हमें उठानी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहले मैं इन रास्तों पर ध्यान दूंगा कि जितने भी ये रास्ते हैं मैं इनको ठीक करके नोएडा विधानसभा में, अपने इस नोएडा विधानसभा के विकास में 4 चांद लगाने का काम करूंगा। और जितने नवयुवक हमारे बेरोजगार हैं, मैं उन नवयुवकों के लिए नौकरियां दिलाने के लिए तन मन धन से हर तरह से उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करूं।